वेलकम टू तेज एजुकेशन साथियों। तो मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आए हैं और आपको हम हर क्लास का पीडीएफ उपलब्ध करवाते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का और बाकी सभी प्रैक्टिस सेट के पीडीएफ आपको हमारे तेज एजुकेशन ऐप पर मिलेंगे। तो तेज एजुकेशन ऐप आप ज़रूर डाउनलोड करें। हर पीडीएफ इस एप्लीकेशन पर फ्री है। सभी किताबों के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता कब संपन्न हुआ था। भाई शिमला समझौता वो अप्रैल 1965 में या जुलाई 1971 में या जुलाई 1972 में या फिर अप्रैल 1972 में हुआ था। तो आप याद रखिएगा कि भारत पाकिस्तान के मध्य जो शिमला समझौता है ये जुलाई 1972 में हुआ था। ठीक। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। भाई इसका मुख्यालय श्रीहरिकोटा में है या फिर हैदराबाद में या बेंगलुरु या फिर चांदीपुर में है। तो आप याद रखिएगा बेंगलुरु में जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 3 देखिएगा कि भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किस संशोधन के द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। भाई मूल कर्तव्य 40वें संविधान संशोधन से जोड़े गए मूल कर्तव्य या 42वें से 41वें से या फिर 43वें संविधान संशोधन से। तो आप याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन से मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि सती प्रथा का अंत करने का श्रेय भाई किसको जाता है। सती प्रथा का अंत करने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है या लॉर्ड ऑकलैंड को या लॉर्ड विलियम बेंटिंग को या फिर लॉर्ड कैनिंग को जाता है। कैनिंग। तो आप याद रखें सती प्रथा का अंत करने का श्रेय जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक को। ठीक, विकल्प बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील भाई कौन सी है। स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील लेक विक्टोरिया है या लेक वल्कस, लेक मिशिगन या फिर लेक सुपीरियर है। तो ये है लेक सुपीरियर झील जो कि संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है। प्रश्न है कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी भाई कौन सा है। एमू पक्षी है या कीवी, हमिंग बर्ड है या फिर गौरैया है। तो प्रश्न क्रमांक 6 का सही जवाब है हमिंग बर्ड जो कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। प्रश्न क्रमांक 7 देखिएगा कि सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह भाई कौन सा है। शुक्र ग्रह है या पृथ्वी, मंगल ग्रह है या फिर शनि ग्रह है। तो आप याद रखिएगा 7 का सही जवाब है विकल्प ए शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है कि नीली क्रांति का संबंध भाई किससे है बताइएगा। प्रश्न क्रमांक 8 है नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है या खाद्यान्न उत्पादन से या तिलहन उत्पादन से या फिर दुग्ध उत्पादन से। तो आप याद रखें प्रश्न क्रमांक 8 का सही जवाब है कि नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। प्रश्न क्रमांक 9 देखिएगा कि भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था भाई। अफगान या अरब, मंगोल या फिर तुर्क थे। तो आप याद रखें कि भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले थे साथियों अरब। ठीक है, अरबी लोग। प्रश्न क्रमांक 10 देखिएगा कि भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा शुरू की गई थी भाई। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय की गई या लॉर्ड रिपन के समय या लॉर्ड डलहौजी के समय या फिर लॉर्ड कैनिंग के समय तार और रेल सेवा शुरू की गई थी। तो आप याद रखें लॉर्ड डलहौजी के समय तार और रेल सेवा का शुरुआत किया गया था भारत में। प्रश्न है कि मुस्लिम लीग का गठन भाई कब हुआ। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि मुस्लिम लीग का जो गठन है भाई ये 1905 में हुआ। कब हुआ 1905 में हुआ, इतना आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखें प्रश्न क्रमांक 12 है कि रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। भाई रिक्टर स्केल का यूज समुद्र की गहराई के लिए या भूकंप के झटकों के लिए, समुद्र की दिशा के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखें रिक्टर स्केल का जो प्रयोग है प्यारे साथियों ये किया जाता है भूकंप के झटकों को नापने के लिए, पता लगाने के लिए, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। प्रश्न है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई भाई किस वर्ष हुई थी। 1526 या 1605, 1539 या फिर 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। तो आप याद रखें पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। ठीक है, 13 का सही जवाब है डी। प्रश्न है कि रिवॉल्वर का आविष्कार भाई किसने किया था। राफेल ने,
या फिर चार्ल्स पैटन ने, अल्फ्रेड नोबल ने या फिर सैमुअल कोल्ट ने। तो आप याद रखें रिवॉल्वर का जो आविष्कार है ये सैमुअल कोल्ट के द्वारा किया गया था। प्रश्न है कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में भाई कितना समय लगता है। तो इसका सही जवाब है 1.3 सेकंड लगते हैं भाई चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे भाई। तो इसका सही जवाब क्या होगा, हृदयनाथ कुंजरू बने या सरदार वल्लभ भाई पटेल, KM पडेक्कर बने या फिर सैयद फजल अली बने। तो आप याद रखें मध्य प्रदेश पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष बने वो सैयद फजल अली बने थे, जिसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दैनिक तापांतर जो है कौन से महीने में रहता है भाई, दैनिक तापांतर सबसे ज़्यादा। तो आपको याद रखना है कि दैनिक तापांतर जो है मार्च के महीने में साथियों ज़्यादा रहता है। कौन से महीने में, मार्च के महीने में ज़्यादा रहता है। अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 18 कि मध्य प्रदेश में न्यूनतम शुद्ध कृषित भूमि भाई कौन से जिले में है। ये ग्वालियर में है या इंदौर में, भोपाल में है या फिर मंडला में है। तो आप याद रखिएगा ये है साथियों कहाँ पर, मंडला में। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भाई कौन सा है। भोपाल रेलवे जंक्शन है या ग्वालियर, इटारसी रेलवे जंक्शन है या फिर जबलपुर। तो आप याद रखें इसका सही जवाब है विकल्प बी, इटारसी रेलवे जंक्शन मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, यहीं पर सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म है। प्रश्न क्रमांक 20 है कि मध्य प्रदेश के कितने जिले भाई मनरेगा के अंतर्गत आते हैं। तो आप याद रखिएगा 18 जिले हैं जो मनरेगा के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने विदेशी विश्वविद्यालय के साथ अध्ययन और अनुसंधान के लिए सहमति दे रखी है। JNK विश्वविद्यालय है ये, या दुर्गावती विश्वविद्यालय, या फिर DA विश्वविद्यालय, या फिर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय। तो आप याद रखें इसका सही जवाब है आपका विकल्प बी, DA विश्वविद्यालय। ठीक है भाई, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय। ठीक है भाई, DA देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर। ठीक, तो 21 जीके के प्रश्न हुए। इन 21 प्रश्नों में से आपका स्कोर क्या रहा कमेंट करके बताएं। अब हम देखते हैं साइंस के प्रश्न। चलेगा, तो अब साइंस की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न कि मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है। विकल्प है कि रक्त का निर्माण हृदय में होता है, या यकृत में, प्लीहा में, या फिर अस्थि मज्जा में होता है। तो आप याद रखिएगा अस्थि मज्जा में भी रक्त का निर्माण होता है। 71 का जवाब है विकल्प डी। प्रश्न है कि गैसें विद्युत की सुचालक कब होती हैं भाई। गैसें उच्च दाब पर या निम्न ताप पर, निम्न दाब पर होती हैं या फिर उच्च तापक्रम पर होती हैं। तो आप याद रखें गैसें विद्युत की सुचालक होती हैं साथियों निम्न दाब पर। कब होती हैं, निम्न दाब पर होती हैं। 72 का सही जवाब है विकल्प बी आपका। ठीक, प्रश्न क्रमांक 73 देखिएगा कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी ठंडे पानी से अभिक्रिया कर लेती है भाई। सोडियम कर लेती है ठंडे पानी से अभिक्रिया, या एल्यूमिनियम, लोहा, या फिर तांबा कर लेता है। तो याद रखिएगा ये है साथियों सोडियम। प्रश्न है कि कौन सा एक प्राकृतिक तंतु है। रेयन प्राकृतिक तंतु है, या नायलॉन, टेरिलिन, या फिर ऊन। तो आप सभी को याद रखना है 74 का सही जवाब है भाई विकल्प डी। ठीक है, क्या है, ऊन जो है एक प्राकृतिक तंतु है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 75 देखिएगा कि पोर्सिलेन किस वर्ग के पदार्थ से संबंध रखता है। पोर्सिलेन, कांच, कुलाल, प्लास्टिक, या फिर बहुलक। तो इसका सही जवाब है आपका विकल्प ए, कांच। प्रश्न है कि एक विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ऐसा क्यों होता है भाई कि टंगस्टन का बना होता है। तो इसका जो प्रमुख कारण होता है वो ये कि इसका जो गलनांक होता है, गलनांक उच्च होता है, इसीलिए विद्युत बल्ब का तंतु जो है टंगस्टन का बना होता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 77 कि एथलीट फुट बीमारी किसके कारण होती है भाई। एथलीट फुट बीमारी, तो आप याद रखें कि एथलीट फुट बीमारी जो होती है ना, ये होती है साथियों फफूंदी के कारण। किसके कारण, फफूंदी के कारण। अब देखिएगा प्रश्न क्रमांक 78 है कि नेत्रदान में दानकर्ता के नेत्र के कौन से भाग को प्रत्यारोपित किया जाता है। कॉर्निया को प्रत्यारोपित करते हैं, या रेटिना को, लेंस को, या फिर पूरे के पूरे नेत्र को ही। तो आप सभी को अच्छे से याद रखना है कि इसमें संपूर्ण नेत्र को जो है प्रत्यारोपित करते हैं जब कोई दान करता है नेत्र को तब। ठीक है, ये दान करता है तब की बात हो रही है। प्रश्न है
कि परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं भाई, प्रोटॉन, फोटोन, इलेक्ट्रॉन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखें परमाणु के नाभिक में साथियों प्रोटॉन होते हैं। प्रश्न है कि एक बार किसके बराबर होता है भाई, एक बार किसके बराबर होता है। तो आप याद रखें एक बार जो होता है ये 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। इतना आप याद रखना, किसके बराबर, 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। इतना आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है भाई, तो ये पूरा प्रैक्टिस सेट हुआ आपका, और इसका PDF आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरे वीडियो जरूर देखिएगा, सभी प्रैक्टिस सेट देख कर जाइएगा। मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल प्यारे साथियों।